आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज से जुड़ी हुई खास, बड़ी और विशेष खबरों से। ग्राम लिटिया खार में लगातार मिल रही राशन घपले की सूचना। किसी का 2 महीने 2 बार अंगूठा लगाने के बाद भी खाद्यान्न निरस्त को किसी को 3 माह से नहीं मिला अन्न का दाना। आखिर क्या है गरीबों को राशन नहीं मिलने का मांजरा? कहीं पीडीएस संचालन ने भारी गड़बड़ी या हेराफेरी तो नहीं? पीडीएस संचालन ने हेराफेरी के मामले में आए दिन सामने आते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं और शासन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो ऐसे में मामला आए दिन सामने आता ही रहेगा। खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान कई दुकानों में राशन की कमी पाई गई है, जिसमें चावल, चना, नमक और शक्कर शामिल है। कुछ मामलों में विक्रेता पर हेराफेरी करने और काला बाजारी करने की कई आरोपी हैं। उदाहरण रायगढ़ में एक रिपोर्टर के अनुसार रायगढ़ शहर की 10 दुकानों में लाखों का राशन गायब पाया गया और 1 दुकानों में निलंबित कर दिया गया। सुकमा में पुलिस ने 2 सेल्समैन को गिरफ्तार किया जो लगभग 25 लाख रुपए की पीडीएस खनात सामग्री को हेराफेरी कर काला बाजारी में शामिल थे। अहमरपुर में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विक्रेता जगदीश वैरागी के खिलाफ हेराफेरी के आरोप पर एफआईआर दर्ज कराई। दुर्ग में स्थानीय लोगों ने सरकारी चावल की हेराफेरी करने वाले को पकड़ा और उन्हें पुलिस को सौंप दिया। इस तरह अनेक मामले देखे और सुने पढ़े जा चुके हैं। ये संचालन में हेराफेरी एक गंभीर समस्या जो गरीबों को होने वाले लाभ में काम करती है। सरकार इस समस्या से निपटने के लिए कई ठोस कदम उठा चुकी है, पर यह खनात समस्या आज भी कई ग्रामों, पंचायतों में, नगरीय क्षेत्रों में देखी जा सुनी चुकी है। इसी तरह राशन अनियमितता मामला कोरबा जिला से पाली प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत लिटिया खार से लगातार कई दिनों से निकलकर सामने आ रही है। ग्राम लिटिया खार में हितग्राहियों को खुद के राशन के लिए भटकना पड़ रहा है। राशन दुकान संचालक मनमानी के कारण हितग्राहियों को 3 महीने से राशन नहीं मिला, जिसके कारण सभी बाजार के राशन खरीदकर अपना पेट पाल रहे हैं। कोरबा जिले में शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का फ़ायदा गरीब तक नहीं पहुंचाई पा रही है। शासकीय योजना जिन गरीबों को फ़ायदा पहुंचाती है, कई जगह पर अधिकारियों की मेहरबानी के कारण उनके असली हकदार सुविधा के वंचित हो जाते। ग्राम लिटिया खारा में पिछले 3 महीने से गरीबों को राशन नहीं मिला। इस तरह लगातार ग्रामीण जानकारी मिल रही है कि गरीब ग्रामीण अपना पेट पालन लिए बाजार में चावल खरीद कर खा रहे हैं। पाली विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत लिटिया खारा लोग इन दिनों मुश्किल में है। संचालक सेल्समैन राजेश कुमार चौहान के दबंगाई पूर्ण व्यवहार के कारण और शासन के खनात योजना के वंचित न हो जाए, इस डर से स्थानीय ग्रामीण सेल्समैन राजेश कुमार चौहान के विरुद्ध शिकायत करने पर भी कतराती है। अगर कोई ग्रामीण इस संबंध से कोई शिकायत करने जाता है तो इनके द्वारा उसे बहला फुसलाकर अपने लाइन में ले लिया जाता है। इससे ग्रामीण एकजुट होकर इस संबंध से अधिकारियों पर पत्रकार के समक्ष अपनी बात नहीं रख पाते। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम लिटिया खार में लगभग 17 वर्ष से शारदा शव सहायता समूह के द्वारा संचालन किया जाता रहा है कि समूह के अध्यक्ष भागवती उइके और सचिव मोगरा बाई सानिध्य में राशन दुकान का संचालन किया जाता है, पर जनता जो है इस समूह के कार्य प्रणाली में बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें नियमित रूप से उनके हक का राशन कई महीनों से नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग मिली जानकारी के अनुसार सेल्समैन राजेश कुमार चौहान से दबंगाई पूर्ण हरकत और दुर्व्यवहार से ग्रामीण परेशान रहते हैं और डर से कोई शिकायत करने के कतराते हैं। ज्ञात हो तो लोगों को मिली सूचना पर स्थानीय पत्रकारों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के पास लोगों को पूछताछ समाचार कवरेज करने के दौरान सेल्समैन राजेश कुमार चौहान द्वारा पत्रकार से अभद्र व्यवहार पर गाली गलौज करते हुए उनके कार्य हस्तक्षेप करने लगा। इन सब गतिविधियों से यह आकांक्षा स्पष्ट लगाया जा सकता है कि ग्राम लिटिया खार में बड़ी गड़बड़ी और राशन घोटाला समूह संचालक द्वारा किया जा रहा है, जो एक गंभीर जाँच का विषय है। ग्रामीणों ने स्पष्ट मीडिया कर्मियों 3 माह से राशन नहीं मिलने की जानकारी दिया और कुछ लोगों का कहना है कि 2-3 बार अलग अलग माह में अंगूठा लगाया गया, उसके बाद भी राशन सामग्री प्रदान नहीं किया गया, या फिर संचालक सेल्समैन द्वारा राशन निरस्त होकर की जानकारी देकर राशन सामग्री रोक लिया गया। साथ ही हितग्राहियों को राशन के साथ मिलने वाला शक्कर और चना भी नदारद रहता है। साथ ही शक्कर वितरित किया जाता शासकीय मूल्य 17 रुपये, वहाँ भी 20 रुपये लिया गया। कई लोग का आरोप यह है कि उनके कार्ड में बिना राशन बांटे ही एंट्री कर दी गई। ग्रामीण को राशन नहीं मिलने पर कारण काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती है। स्थिति यह है कि उन्हें अपने परिवार लोगों का पेट भरने के लिए गांव के किराना दुकानों से चावल खरीदना पड़ता है। ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के माने हेतु मामले शिकायत उच्च अधिकारी से की गई है, लेकिन कोई फ़ायदा अब तक नहीं हुआ। यह गरीबों के साथ धोखाधड़ी का पहला मामला नहीं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गरीब हितग्राहियों का मुफ्त में मिलने वाले राशन के हेराफेरी का कोई नया मामला नहीं है।
लेकिन हेराफेरी करने वाले दुकानों संचालकों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर बार बार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। यदि इस बार भी बिना कार्रवाई के राशन दुकानदार को छोड़ दिया गया तो इसी तरह गरीबों के राशन का डाका डालता रहेगा। श्रेय टीवी से पुनीत दुबे की खास रिपोर्ट। को चालू करने दो ना। क्या नाम है दीदी तोर नाम ला बता ना वो इधर ला देखना था। ये कौन गांव के रही हंसते हैं ये लिटिया खारे का समस्या है बहनी यहाँ के महीना नहीं मिले है तोला चावल है कतका दिन में देते था 2 महीना में देते कोना चलाते सब सोसाइटी ला यहाँ लिटिया खार में। अच्छा ठीक है ना। वो क्या नाम है तोर दीदी कतका महीना के चावल मिल चुके हैं तोला 2 महीना ले नहीं मिले है तोला चावल। तय संबंध में कोई अधिकारी ला या यहाँ शिविर वगैरह में काहे नहीं देवा शिकायत पत्र ला। अच्छा तो सब मिल के करता नहीं जी शिकायत ला। सरपंच ला बोले रहे एक बार हैं कर दा रहे बहनी। का नाम है बहनी तोर बता नाम ला कब कर रहा है शिकायत ला। नाम क्या है महोदय भैया आप कौन है सेल्स मैनेजर हैं क्या यहाँ। तो मीडिया वालों को आप रोकोगे उसी का काम करने में हस्तक्षेप करोगे। मतलब आपका कहने का मतलब हम लोग मत पूछताछ करें। अभी तो बोल रहे थे सर आप अंदर में पूछताछ नहीं कर सकते कह के। भाई शासकीय भी ये तो शासकीय काम है ना। शासकीय काम तो सार्वजनिक होता है ना। आपका व्यक्तिगत काम थोड़ी है सर। पूछताछ करने में आपको क्या दिक्कत हो रही है पत्रकार के आने से। आपका नाम बताइए सर। भैया आपको पूछना है तो बाहर जाके पूछिए, अंदर घुसने का आपका अधिकार नहीं है। कैसे अधिकार नहीं है सर। बाहर से पूछ सकते हो। आप कार्यालय में काम कर रहे हैं पब्लिक को क्या मिल रहा है इसके बारे में तो मैं जानकारी ले सकता हूँ ना। तो अभी तो बोले आप बाहर में पूछिए कह के। तो पूछिए ना अंदर मत लीजिए बनाए मेरा। आपका नाम बता दीजिए। सरपंच साहब से पूछ लेना कन्हई नहीं करे। मैं तो खुद ओकर घर में मैं जात आत हूँ का थे देवांगन के घर। हाँ। हमेशा। हाँ। तो कोई साथ देथिन तो हम नहीं करे सकते। हाँ। कोई साथ नहीं दे मैं तो अभी हो गए रहे हो दिन ओकर घर। हाँ। तो ओकर कर देखे गे रहे होला मिले का काम लेके आए चनोनी का आते तमे तो कुछ काम लेके नहीं आए भैया तो देखे आए पंच रही से हम ऑनलाइन तो एक ऐसा सोसाइटी चलाते कि और चलाते एक ही तो चलाते और जनपद में जाके बैठते। हाँ। यहाँ वो कर संग मिले जुले जाना का पुलिस इंस्पेक्टर करते करता पुलिस इंस्पेक्टर करा ओकरे साथ मिले जुले कोई दिक्कत नहीं है। और आप करी ना। हाँ। ना पैसा कहाँ करे वो कहाँ करे सब गमन करत। हाँ। तो ओकरे उतना कनोला थी। हाँ। मैं आप सरपंच के नौकरों का थे। हाँ। सोसाइटी तो सरपंच सचिव के हाथ में है। हाँ। ओकर नाम है। तुम शिकायत ला कराना सब जन इकट्ठा होगी।